धौलावीरा गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरीय विभाग खड़ीर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो 5000 साल पहले विश्व का यह प्राचीन महानगर था। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों में एक नवीन कड़ी के रूप में जुड़ने वाला पुरास्थल धौलावीरा कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खड़ीर में स्थित है। इस द्वीप के समीप ही सुरखाव शहर स्थित है। धौलावीरा गांव खड़ीर द्वीप की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बसा है। धौलावीरा पुरास्थल की खुदाई में मिले अवशेषों का प्रसार मनहर एवं मानसर नामक नालों के बीच में हुआ था। धौलावीरा नामक हड़प्पाई संस्कृति वाले इस नगर की योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में की गई थी। इस नगर की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर है। नगर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या फिर अवम नगर कहा जाता है। धौलावीरा सभ्यता की यात्रा। धौलावीरा की सांस्कृतिक यात्रा अनेक अवस्थाओं से गुजरती हुई एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि धौलावीरा सभ्यता की यात्रा करीब 1000 वर्षों की थी। सभ्यता की प्रथम अवस्था। धौलावीरा सभ्यता की प्रथम अवस्था से यह आभास मिलता है कि यहाँ पर बसने वाले लोग अपने साथ एक पूर्ण विकसित सभ्यता लेकर आए थे। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बसने वाले लोग संभवतः सिंध और बलूचिस्तान से आए थे। सभ्यता के प्रथम चरण के निवासी मिट्टी के बर्तन बनाने, तांबे शोधने, पत्थर तराशने, उपरत्नों, सेलखड़ी, शंख आदि के मनके बनाए। इस सभ्यता के लोगों ने निश्चित माप के सांचों में ढली मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया। ईंटों के साथ साथ सीमित मात्रा में पत्थरों के उपयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। आयताकार आकार में निर्मित यहाँ की बस्ती के चारों ओर 11 मीटर मोटी ईंटों की प्राचीर निर्मित थी। सभ्यता का दूसरा चरण। सभ्यता के दूसरे चरण में दुर्ग प्राचीर की अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ाई बढ़ा दी गई। प्राचीर का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। दीवार के अंदर वाले भाग में सफेद गुलाबी गहरा गुलाबी रंग की मिट्टी की लगभग 13 परतों का लेप चढ़ाया गया है। ऐसी ही मिट्टी का प्रयोग भवन के अंदर और बाहर की दीवारों पर पलस्तर के लिए किया गया है। सभ्यता का तीसरा चरण। सभ्यता का तीसरा चरण भी दुर्ग की प्राचीर को मजबूती प्रदान करने के लिए अंदर की ओर दीवार को करीब 4.5 मीटर चौड़ी करने के साथ ही प्रारंभ हुआ। इस चरण में विकसित हड़प्पीय नगर सभ्यता का विकासशील स्वरूप सामने आया। सभ्यता के इस चरण में उत्तर की ओर सभ्यता के द्वितीय चरण में निर्मित बस्तियों को उजाड़कर एक मैदान का निर्माण किया गया। मैदान के उत्तर की तरफ जनसामान्य के लिए योजना अनुसार शहर का निर्माण किया गया। नगर के चारों ओर रक्षा प्राचीर एवं प्रासाद की चारों दीवारों के मध्य भाग में 4 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया। नवीन निर्मित नगर के दोनों भागों के मध्य खुले मैदान कोरंग महल की संज्ञा दी गई। संभवतः मैदान का प्रयोग सार्वजनिक एवं सामूहिक उत्सवों में किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति का विकास। सभ्यता का तीसरा चरण लगभग 300 वर्षों तक जीवित रहा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सभ्यता की अंतिम अर्धशती में संभवतः यह नगर किसी भयंकर भूकंप जैसे विनाशकारी प्रकोप की चपेट में आ गया था, जिसके कारण नगर के कई जगह ध्वस्त हो गए। पर आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण इस सभ्यता के लोगों ने अतिशीघ्र नगर का पुनर्निर्माण कर लिया। तीसरे भाग के प्रकाश में आने के उपरांत पुराने शहर को मध्यम नगर एवं नए जुड़े भाग को अवम नाम दिया। सभ्यता के तीसरे चरण में चित्रालंकरण वाले मृदभांड प्रयोग किए गए जो शुद्ध रूप से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुद्राएं एवं घनाकार तौलने के बाट भी पहली बार यहां पर प्रकाश में आए। बर्तन के एक टुकड़े पर हड़प्पा लिपि के भी संकेत मिलते हैं। धौलावीरा की संस्कृति के इस चरण में निःसंदेह हड़प्पा संस्कृति का विकासोन्मुख रूप पहली बार स्पष्ट रूप से इस उपमहाद्वीप में प्रकाश में आया। सभ्यता का चौथा चरण। धौलावीरा की बहुआयामी समृद्ध सभ्यता अपने पूरे वैभव में सभ्यता के चौथे चरण में प्रचुर मात्रा मिली है,
जैसे कलात्मक मृदभांड, विशिष्ट कलात्मक मुद्राएं, तौल के बाट, लिपिगत लेख, शंख, फियांस, तांबे व मिट्टी की चूड़ियां, उपरत्नों, सेलखड़ी, तांबे, सोने और पक्की मिट्टी के मनके, शंख के बने विविध आभूषण, सोने के छल्ले, मिट्टी की गाड़ियां, बैल व अन्य खिलौने, कुछ विशिष्ट शैली में निर्मित मृण्मयी मानवाकृतियां आदि। पर सभ्यता के इस चरण में प्राप्त बहुतायत कलाकृतियां हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो से भिन्न हैं। चूना पत्थर से निर्मित स्थापत्य नमूनों के कुछ अवशेषों, जिनमें पीली व बैंगनी रंग की धारियां निर्मित हैं, धौलावीरा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से हैं। सभ्यता की पांचवी अवस्था। सभ्यता की पांचवी अवस्था में धौलावीरा की पूर्ण रूप से विकसित हडप्पा की सभ्यता में पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। सर्वप्रथम नगर आयोजन एवं स्थापत्य के क्षेत्र में गिरावट के लक्षण दिखे। संभवतः इस गिरावट का महत्वपूर्ण कारण प्रशासनिक अव्यवस्था था। सभ्यता का पतना। इस सभ्यता के पतन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव तत्कालीन महाप्रसादों पर पड़ा, जो संभवतः शक्ति के एक बड़े केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद सभ्यता के पांचवें चरण में संपन्न वर्णिक अवशिल्पी समूह के परिवार बेहतर अवसर की तलाश में नगर छोड़ बाहर जाने लगे। संभवतः धौलावीरा की संस्कृति के पतन का समय 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक रहा होगा। कुछ समय पश्चात धौलावीरा के टीलों पर उत्तर हड़प्पाकालीन लोगों ने अपनी बस्ती बसाई। यहाँ से मिली मुहरों के स्वरूप में अपने पूर्ववर्ती नगरों से प्राप्त मुहरों की अपेक्षा कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। ये मुहरें आकार में छोटी एवं चित्रांकनहीन मिली हैं, पर इन पर सुंदर लिपि चिह्न खुदे मिले हैं। यहाँ से प्राप्त बाटों में अधिकांशत संख्या ऐसे बाटों की है जिन्हें ठीक से घिसकर बनाया गया। कुंभ कला के अंतर्गत प्राप्त पतले सुदर चमकीले बर्तन मिले हैं, जो दक्षिणी राजस्थान की आहाड़ या बनास संस्कृति से संबंधित हैं। यहाँ प्राप्त कुछ बर्तन झूकड़ शैली के भी हैं। धौलावीरा के अतिरिक्त इसके समकालीन सूरकोटदा एवं देशलपुर से भी हड़प्पाकालीन लेखयुक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। अन्यत्र किसी पुरास्थल से इस तरह की मुहरें नहीं मिली हैं। सभ्यता का छठा चरण। सभ्यता के छठे चरण में भी कुछ परिवर्तन के साक्ष्य मिले हैं। जैसे इस समय निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली ईंटों का कोई नाप नहीं होता था। इस समय के बने मकान सीधे प्रकार से सटाकर बनाए जाते थे। मकानों के बीच गलियां भी पूर्णतः नए आयोजन के अनुसार बनाई गई। इस समय के निर्मित मकानों में हड़प्पाकालीन मकानों से निकाले गए पत्थरों का उपयोग किया गया। संभवतः इस समय बने मकानों की ऊंचाई कम एवं छतें लकड़ी, टहनी एवं घास फूस से बनाई जाती थी। शंख एवं उपरत्नों के आभूषण शायद इस समय व्यापक स्तर पर निर्मित किए जाते थे। अनुमानतः धौलावीरा की हड़प्पा संस्कृति का छठा चरण 100 वर्ष तक जीवित रहा। सभ्यता का सातवां एवं अंतिम चरण। सभ्यता के सातवें एवं अंतिम चरण में लोग आयताकार मकानों में रहने की अपेक्षा वृत्ताकार मकानों को पसंद करने लगे। बुंगा या कुंभा कहे जाने वाले ये मकान लकड़ी एवं घास फूस के बनाए गए थे। दीवार को पत्थर से बनाया गया था। शायद 2 से 2.5 फीट पत्थर के ऊपर लकड़ी का गोलाकार ढांचा खड़ा कर इसके ऊपर कुल्लेदार गोल छत बनाई जाती थी। इस तरह करीब 1000 वर्ष तक जीवित रहने वाली यह सभ्यता उजड़ने के बाद पुनः नहीं बच सकी। धौलावीरा के प्रथम एवं द्वितीय चरण का आम्री के द्वितीय काल के द्वितीय उपकाल, नौशेरों के प्रथम काल के उत्तरार्ध से समीकरण स्थापित किया जा सकता है। धौलावीरा के तीसरे चरण का समीकरण आम्री के तृतीय काल के प्रथम उपकाल, नौशेरों के द्वितीय काल एवं मोहनजोदाड़ो के उन स्तरों से जिनका उत्खनन 1958 में व्हीलर के नेतृत्व में किया जाता है। अपने 7वें चरण में धौलावीरा नगर सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। धौलावीरा नगर का पूर्व से पश्चिम का विस्तार 771 मीटर एवं उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग 600.8 मीटर है। प्रासाद के अंदर पूर्व से पश्चिम में विस्तार औसतन 114 मीटर एवं उत्तर से दक्षिण से लगभग 92.5 मीटर है। धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता के स्थलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलावीरा का स्थान 5वां है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया।